हेलो दोस्तों, आज हम लोग भाग 3 मूल अधिकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि भाग 3 में मूल अधिकार में क्या है। भाग तीन मूल अधिकार अनुच्छेद हम लोग 12 पढ़ेंगे। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार, यानी यह बताता है कि हमारा मूल अधिकार है जो वह कौन देगा। इसमें यह कहा गया है कि अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य के अंतर्गत, यानी राज्य के जो मूल अधिकार है वो कौन देगा? भारत की सरकार और संसद, यानी भारत की सरकार और संसद, केंद्र सरकार और केंद्र की संसद, केंद्र सरकार और केंद्र की संसद। इसमें कहा गया है इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, यानी राज्य के जो मूल अधिकार है वो कौन देगा? राज्य के अंतर्गत लिखा है, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार केंद्र सरकार हो जाएगा, और संसद, किसका संसद? भारत की सरकार और भारत की संसद, केंद्र की सरकार और केंद्र की संसद, तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार। अब यहाँ पे कहा गया है राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार, यानी राज्य सरकार और विधानमंडल में विधानसभा ये सब, विधानमंडल ये सब आ जाएगा, तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय निकाय और अन्य पदाधिकारी है, यानी राज्य के सरकार, यानी केंद्र सरकार, केंद्र की संसद, राज्यों की सरकार, राज्य के विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद, ये सभी आ जाएगी भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, यानी लोकल सरकार, कर्मचारी, पंचायत, ग्राम पंचायत, ये सभी संस्थाएं इसके अंतर्गत आ जाएगी। मूल अधिकार दिलाने के अंतर्गत ये सभी आ जाएगी, ये सभी आ जाएंगे। तो आप सभी लोगों ने भाग 3 के बारे में जाना। अनुच्छेद 12 के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ा कि अनुच्छेद 12 में क्या कहता है। तो अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा, और भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।